वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डेली, वीकली और मंथली स्किन केयर रूटीन के अबाउट डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपकी वैनिटी पे ही जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, मोस्टली हर घर में मौजूद ही होते हैं, किस तरीके से आप उनके साथ ही अपनी स्किन केयर को मैनेज कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि जो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी तो गर्ल्स में इनमें से मोस्टली के पास ये चीज़ें होती ही हैं, और अगर उनकी वैनिटी पे ये सब चीज़ें नहीं भी हैं तो वो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इन सब चीज़ों को जो है ले सकती हैं और फिर लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकती हैं। ये जो है ना उनके लिए काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी रहेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से पहले भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था जो सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियो थी, कि आप लोगों के पास सबसे पहले तो अपनी जो स्किन केयर है उसमें एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए आपको। और मैंने उसमें बताए हुए थे कुछ ऑप्शंस। अगर आप सोप यूज़र हो तो आप अपनी एक अच्छे फेस वॉश की तरफ जंप करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोप यूज़ मत करो। मोस्टली ऐसे होता है कि फेस वॉश जो है वो आपकी स्किन की जो एक पीएच है उसको बैलेंस करता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप किसी सोप के ऊपर स्विच कर रहे हो जिसको आप अपनी बॉडी के लिए भी यूज़ करो और उसी को आप अपने फेस के लिए भी यूज़ करो, ठीक है कुछ ऑप्शंस हैं, डव वगैरह में है आपके पास कुछ ऑप्शंस, तो इतना आपकी स्किन के जो पीएच है उसको नहीं डिस्टर्ब करते। लेकिन मोस्टली जो स्किन के इशूज़ हैं वो ऐसे ही स्टार्ट होते हैं कि आप जो है एक सोप के साथ अपनी स्किन को मैनेज कर रहे होते हो, जबकि आपको ज़रूरत होती है किसी भी फेस वॉश की जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऑप्शंस शेयर किए थे अपनी उसी वीडियो में कि आप मार्केट में जाओगे तो ऑयली रेंज भी है, और सबसे अच्छा अगर मैं आपसे बात करूँ जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है तो वो एक्नी क्लियर का एक अच्छा सा फेस वॉश है, और ये आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में भी और मिल जाएगा, ठीक है। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पर्सनली मैंने भी यूज़ किया, हालांकि मेरी ड्राई स्किन है लेकिन मैंने इसको यूज़ किया था तो इसने मेरी स्किन को तब भी बड़ा अच्छा सा, मुझे अगर एक्नी का इशू हो रहा था तो उसने उसको भी कंट्रोल किया। और इसके अलावा जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा पॉन्ड्स के हैं डिफरेंट, आपकी जो भी स्किन टाइप है आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश ले सकते हो जो भी आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक सोप यूज़र अगर हो तो किसी भी अच्छे ऑप्शन की तरफ, और अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी एक्सपेंसिव ऑप्शन की तरफ जाना है, जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको सूट कर रहा है आपके लिए वही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने एक अच्छे से फेस वॉश की तरफ जाना है। सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास, जो आपके स्किन केयर में होना चाहिए, उसमें आपके पास एक कोई भी रोज़ वाटर होना चाहिए। इसके अबाउट मैंने पहले भी ये ऑयली स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैंने इसके अबाउट पहले भी एक वीडियो शेयर की है मेरे चैनल पे, आप लोग चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो। और आप रोज़ वाटर को अपनी रूटीन में ऐड कर रहे हो, स्किन में बहुत से इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और मैंने इसके अबाउट पहले भी अपनी इस वीडियो में गाइड किया था। तो सेकंड जो प्रोडक्ट हमने यूज़ करना है वो कोई भी एक रोज़ वाटर होना चाहिए अच्छा सा आपके पास। अच्छे से का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए। और आपने जब इसको परचेज़ करना है, एक तो आपको ये हर जगह से अवेलेबल है इजीली, लोकल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। तो जब आपने इसको परचेज़ करना है तो बस आपने देख लेना है कि यहाँ पर लिखा होता है कि इसमें कोई केमिकल अगर एडेड है तो वो भी मेंशन होगा, और अगर ऑर्गेनिक है तो वो भी आप यहाँ मेंशन होता है। आपने बस जो ऑर्गेनिक होगा वो परचेज़ कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास होममेड रोज़ वाटर है तो वो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना रोज़ वाटर के अबाउट बता देती हूँ कि अगर हम इसको अपनी स्किन केयर में ऐड कर लें तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। तो सबसे पहले तो जो रोज़ वाटर होता है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाता है। अगर आपकी किसी भी किस्म की पोर्स का इशू है आपकी स्किन के ऊपर, तो अगर आप अपनी रूटीन में एक सिंपल सा रोज़ वाटर ऑर्गेनिक ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो ये आपके जो पोर्स हैं उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ये आपकी जो स्किन का एक डिसबैलेंस हो रहा होता है पीएच का, उसको मेंटेन करता है। जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप एक सोप यूज़र हो तो सोप्स काफ़ी हद तक आपकी जो स्किन के पीएच है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, स्पेशली आपके फेस की, ठीक है। तो अगर आपकी रूटीन में भी रोज़ वाटर है तो वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा उस पीएच के डिसबैलेंस को मेंटेन करने में, ठीक है। तो अगर आप इसको एक कॉम्बिनेशन में एक अच्छे से फेस वॉश के साथ यूज़ कर रहे हो तो वो बेस्ट है। इसके साथ आप ये भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं सिंपली एक सिंपल सा ये जो मदर केयर का मॉइस्चराइज़र है मैं तो सिर्फ ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे मोस्टली चीज़ें सूट ही नहीं करती, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं। तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अपना यूज़ कर रहे हो, मैं तो सिंपली मैं जो खुद यूज़ करती हूँ मैं आपको उसका बता रही हूँ। आप लोग जो भी अपने स्किन केयर में कोई भी अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो आप उसी के साथ कंटिन्यू करो। इसके साथ आपको थर्ड जो ऑप्शन है वो
चाहिए होगा कोई भी एक सन ब्लॉक, ठीक है। सन ब्लॉक की भी डिफरेंट रेंज है मार्केट में। एक तो मैं बता दूँगी, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो मैंने खुद से परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो आपके पास आप अपनी स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आप वो ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको अलग से जाके इनको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास है, मैं इनको यूज़ करूँ इसलिए मैं आपको इन्हीं के साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी एक सन ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हो। बस आप लोगों ने अगर परचेज़ करना है फर्स्ट टाइम कोई सन ब्लॉक, तो फिर आप लोगों को मैं छोटी सी गाइड दे देती हूँ कि आप SPF 50 या फिर SPF 60 के अकॉर्डिंग परचेज़ करना है जिसमें। तो आपने अपने फेस को वॉश करने के बाद सबसे पहले उसको टॉवल से ड्राई करना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर इसके 1 से 2 पम्प्स फेस के ऊपर करने हैं, ठीक है, स्प्रे। और जब वो उसको थोड़ा सा एयर ड्राई करने के बाद आपने ये जो है सन ब्लॉक ये अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वो आपकी स्किन में प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। तो अगर आप कर लोगे तो वो ईज़िली अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी थी स्किन केयर रूटीन डेली बेसिस पे जो आपने यूज़ करनी है, ठीक है, जो आपने मॉर्निंग में भी करनी है और आपने नाइट में भी करनी है, ठीक है। तो बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि जिनको बहुत ज़्यादा पोर्स का इशू है तो वो तो उसको ज़रूर करें रोज़ वाटर के साथ, ताकि उनका जो ये इशू है वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। और अगर आपको ऑयली स्किन केयर के अकॉर्डिंग गाइड चाहिए तो उस पर मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, जिसमें आप रोज़ वाटर के साथ ही अपनी ऑयली स्किन केयर को मैनेज कर सकते हो। तो था आपका डेली स्किन केयर का नाइट और मॉर्निंग में। अब हम बात कर लेते हैं वीकली स्किन केयर के लिए। तो वीकली में भी आपने मॉर्निंग और नाइट में तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ अपनी रूटीन को मैनेज करना है, अपनी स्किन केयर को मैनेज करना है। बस आपने कॉम्बिनेशन में साथ में आपके पास एक क्लेंजर होना चाहिए, ठीक है। वीकली है तो आप जैसे अगर जॉब वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो अगर वो चाहें तो वो इसको जैसे वीकेंड्स पे मैनेज कर सकते हैं। तो आप एक कोई भी किसी भी तरीके का एक जो है क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ये रिवाज का है, ठीक है। और आपके पास जो भी आपकी वैनिटी पे पड़ा हुआ है और मोस्टली गर्ल्स के पास होता ही है, आप वही यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आपने बस इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं, अपनी अच्छे से क्लेंजिंग करनी है। जितना भी फेस को वॉश करने के बाद आपने प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है, जितना भी उसके ऊपर से डर्ट है वो आपने 5 से 10 मिनट क्लेंजिंग के बाद टिश्यू से वाइप ऑफ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जो है इसके साथ जब आप कर लोगे ये सारा प्रोसीजर, तो आपने ये मेरे पास एक स्क्रब है, ठीक है। तो ये है डर्माकॉस का और ये है गोवा ग्लो स्क्रब, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ये आप ले सकते हो। और मैं आपको कहूँ ये मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। बाकी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो भी मेरी अपनी रूटीन में ही है, लेकिन आपके साथ इसका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि स्किन बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करती थी। तो फिर मैंने जब से इसको ट्राई किया ना, तो बहुत टाइम से मेरा ये इशू रिजॉल्व हो गया। अगर आप वीक में 2 दफ़ा भी इसको यूज़ करो ना, 2 से 3 दफ़ा आप इसकी स्क्रबिंग करो। जब आप जिस टाइम आप शॉवर ले रहे हो, अगर आप उस टाइम भी सबसे पहले अपना फेस को वॉश करके इसके साथ 5 मिनट के लिए स्क्रबिंग कर रहे हो ना, तो बिलीव मी आपका इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। और इसका इतना अच्छा ग्लो आता है ना आपके फेस के ऊपर, इतनी आपकी टाइट स्किन सी रहती है इसके साथ। आई सजेस्ट कि आप ये ज़रूर अपनी जो है ना वीकली स्किन केयर में ऐड करो, आपको इसका विजिबल डिफरेंस फील होगा अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वीकेंड पे या जैसे भी बहुत ज़्यादा हीट का एक्सपोजर लिया है, या जो किचन में काम करते हैं लेडीज़, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है। अपने जो भी वॉश बेसिन वाली वैनिटी पे या कहीं पे भी आप अपने वॉशरूम की किसी भी वैनिटी पे इसको रखो और नहाने से पहले फेस को वॉश करने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी आपने अप्लाई करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी सी बहुत है आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना फोम बन जाता है, और उसी के साथ आप अपनी स्किन के ऊपर इसको ऐसे जो है ना सर्कुलर मोशन में ऐसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए आप इसी तरीके से इसको स्क्रब करो, और फिर उसके बाद आप अपने उसको पानी के साथ सिंपली टैप वाटर होता है उसके साथ उसको वॉश कर लो। और ये तो थी आपकी वीकली स्किन केयर रूटीन में एक प्रोडक्ट, एक ये और ये जो, और बाकी मैंने आपको जो अपनी डेली के हिसाब से बताई है वो आपने इसके साथ ऐड करनी ही करनी है, ठीक है। वो तो आपकी डेली में है, ये आपकी वीकली में है जो आपने वीकेंड पे या वीकली बेसिस पे वीक में 2 दफ़ा आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो, 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अपनी मंथली रूटीन को कैसे मैनेज करना है, स्किन के रूटीन को। तो उसके लिए भी आपको कोई इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने यही जो डेली और वीकली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं के साथ कम्बिनेशन में सिर्फ एक मिनरल मास्क को ऐड कर लेना है, ठीक है। आपको किसी किस्म का फेशियल वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। ये मेरी स्किन इस तरीके की है कि मुझे तो ये ब्लीच और इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कुछ भी सूट नहीं करता, तो मैं तो अपनी स्किन के ऊपर कोई फेशियल या कुछ भी ऐसा नहीं अप्लाई करती। तो सिंपली मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ ही मैनेज करती हूँ। ये मेरे पास सॉफ्ट टच का एक क्लैरिफाइंग मिनरल मास्क है, ठीक है, और ये बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप सेंसिटिव स्किन है आपकी तो आप इसको ज़रूर यूज़ करो, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और आपने सिंपली अपनी जो है, जैसे मैंने कहा है कि मंथ में एक दफ़ा अगर आप इसको अप्लाई करो, एक या मैक्सिमम 2 दफ़ा बहुत है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से पहले अपने जो है क्लिनजिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने ये अपनी स्क्रबिंग के बाद वॉश कर लेना है, और उसके बाद इसको, ये वैसे अभी न्यू है, मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मेरे पास जो पुराना पड़ा हुआ है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो ये इस तरीके से इसकी पैकिंग है, और आप ये अगर आप एक दफ़ा लेते हो ना, ये भी और ये भी, आपके कम से कम 5 से 6 महीने आराम से गुजर जाते हैं, इससे भी ज़्यादा। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा ही गुजरेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑलमोस्ट 400 से 500 तक की रेंज में मिल जाएगा, और ये भी इतना कोई महंगा नहीं है। इसी तरीके से आपको बजट फ्रेंडली ही है। एग्जैक्ट इसकी प्राइस मुझे नहीं अब याद, लेकिन ये है कि इससे कम प्राइस रेंज में ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके 7 से 8 महीने ईजीली इसके गुजर जाएंगे। तो ये जो है ना सुपर पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है कि जब आपने स्क्रब कर लोगे ना, उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर, और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद बड़ा अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट आता है। स्पेशली जब आप गर्मी से आए, अगर आप इसको तक अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करो तो आपको एकदम से वो जो जलन और वो जो हो रहा होता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट बाद इसको धो देना है पानी से, जो भी आपका टैप वाटर है, ठीक है। ये थी आपकी डेली, वीकली और जो मंथली स्किन केयर थी। अगर आपको पिगमेंटेशन का या डार्क स्पॉट्स का कोई भी किसी भी तरीके का कोई इशू है, तो आप अपनी रूटीन में चाहो तो एक कोई भी विटामिन सी सिरम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको क्योंकि वो बताया जो आपकी वैनिटी पे चीज़ें पड़ी होती हैं उनके साथ मैनेज करना बताया, तो इसलिए मैंने इसमें सिरम को स्किप किया। तो ये थी आज की वीडियो, किस तरीके से आप अपनी वैनिटी पे ही जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके साथ ही अपनी स्किन केयर को मैनेज कर सकते हो। आपको एडिशनली किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सजेस्ट कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो ये थी आज की वीडियो, और आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना जिन्होंने, तो वो प्लीज़ अब कर ले सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।